हमारी अशांति का कारण हमारा मन ही होता है और इसके जिम्मेदार भी हम खुद होते हैं। हमारी इच्छाएं ही इतनी ज्यादा होती हैं और इन्हीं इच्छाओं की वजह से हमारा मन अशांत रहता है। हम इच्छाएं पूरी करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है। इस कारण मन शांत नहीं हो पाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अशांति का कारण व्यक्ति का मन है। जब तक किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं होगा, तब तक उनका जीवन सुखी नहीं हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मन की शांति इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है। आज लोगों के पास सारी भौतिक सुविधाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मन की शांति नहीं है। धन दौलत से जिंदगी जीने के संसाधन तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन शांति नहीं खरीदी जा सकती है। मन की शांति बाजार में बिकने वाली कोई वस्तु नहीं है। केवल मुख से चुप रहने से शांति नहीं मिलती, बल्कि सच्ची सुख शांति तो तब मिलती है जब व्यक्ति का मन अंदर से शांत रहे, और मन को नियंत्रित करने पर ही उन्हें अंदर से शांति मिलेगी। यदि मनुष्य का मन ही एकाग्र न हो, तब वह कोई भी कार्य करने में सफल नहीं हो सकता। किसी भी कार्य को करने के लिए मन की शांति जरूरी है। अब सवाल यह है कि मनुष्य का मन एकाग्र कैसे हो। एक संत कहते हैं कि मैं ऐसी शांति चाहता हूं जो आपको कब्र में नहीं तलाशनी पड़े। उनका कहना है कि मन की शांति के लिए मनुष्य को अपने जीवन को एक साधु की तरह नियमित और अनुशासित करना पड़ता है। जो व्यक्ति नियम और अनुशासन से चलता है, उसका मन कभी अशांत नहीं होगा, बल्कि वह स्वयं प्रसन्न रहेगा और अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। एक बार की बात है, एक नगर एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सुख सुविधा की हर चीज थी, लेकिन उसे कहीं से भी शांति नहीं मिल पा रही थी। वह अपने मन की अशांति से बहुत परेशान हो गया था। एक दिन वह धनी सेठ एक संत से मिलने पहुंचा। सेठ ने संत के चरणों प्रणाम किया और बहुत सारा धन दान स्वरूप संत के सामने रख दिया। सेठ ने संत से कहा कि गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए और कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे मन को शांति मिल जाए और मेरी ओर से यह छोटा सा दान स्वीकार करें। तब संत ने कहा कि यह सब तुम यहां से हटा लो, मैं गरीबों से दान नहीं लेता। संत की बात सुनकर सेठ को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर सेठ ने संत से कहा कि गुरुदेव, मैं बहुत धनी व्यक्ति हूं और मेरे पास बहुत सारा धन है, फिर आप मुझे गरीब क्यों बोल रहे हैं? तब संत बोले कि अगर तुम अमीर हो तो मुझसे किस बात का आशीर्वाद लेने आए हो? सेठ बोला, गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं इस नगर का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा और मेरे मन को शांति मिल जाएगी। संत ने कहा, जब तुम्हारी इच्छाएं ही अनंत हैं तो तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? तुम अपने आप को भिखारियों से अलग क्यों मानते हो? धन के लोभ में तुम्हें शांति नहीं मिल सकती है। जब तक तुम अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, तब तक मन शांत नहीं हो सकता है। तुम्हारे पास इतना कुछ है, लेकिन तुम अब भी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हो, तो तुम गरीब ही कहलाओगे। सेठ को संत की बातें समझ आ गईं और उसने इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में उसके मन में संतुष्टि आ गई और धीरे धीरे उसका मन भी शांत रहने लगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी में सुख शांति चाहते हैं, तो हमें भी अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा और अधिक लालच से बचना होगा। लालच रहेगा तो हमारा मन शांत नहीं हो सकता। इच्छाओं का त्याग करने के बाद ही मन को शांति मिल सकती है। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी 4 आदतें हैं जिनका त्याग करने पर मन को शांति मिल सकती है। नंबर 1, अतीत में रहने की आदत। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अतीत में हुई गलतियों या घटनाओं को बार बार याद करना मन को अशांत करता है। अतीत में रहने की आदत एक जाल की तरह है जो हमें वर्तमान क्षण का आनंद लेने से रोकता है। यह हमें उन अनुभवों से बांधे रखता है जो बदल चुके हैं और हमें भविष्य के लिए डर और चिंता से भर देता है। इस जाल से बाहर निकलने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हम अतीत में क्यों रहते हैं। हमें अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करना हमें वर्तमान क्षण में लाएगा और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। नंबर 2, अपने मन में नकारात्मक विचारों को पनपने देना। स्वामी जी कहते हैं कि अपने मन में नकारात्मक विचारों को पनपने देना
हमारे लिए गलत माहौल को उत्पन्न कर सकता है, जो हमारे जीवन को असहज और असंतुलित बना देता है। जब हम अपने मन को नकारात्मक विचारों के संग सजाते हैं, तो हमारी सोच धीरे धीरे उन विचारों की ओर झुकने लगती है और हमारा ध्यान सकारात्मकता की ओर से हट जाता है। इससे हमारे जीवन में निराशा और चिंता का संचार होता है, जो हमें अस्वस्थ और निराश बना देता है। इसलिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे मन में केवल सकारात्मक विचारों को ही विकसित करने की प्रेरणा दी जानी चाहिए, जिससे हमारा जीवन संतुलित, सकारात्मक और उत्साहपूर्ण बने। नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह न दें और सकारात्मक सोच विकसित करें। नंबर 3, खुद की तुलना, दूसरों से तुलना करना। हमें खुद की तुलना दूसरों से कभी नहीं करना चाहिए। खुद की तुलना दूसरों से करना एक गलत आदत है, जो हमारे आत्मसम्मान और खुशी को कम कर सकती है। यह हमें दूसरों से जीवन में असंतुष्ट महसूस कर सकती है। नंबर 4, अत्यधिक चिंता करना। चिंता एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, जो हमें खतरों से बचाने में मदद करती है। लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाती है, तो यह मन को अशांत कर सकती है और हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि चिंता चिता के समान होता है। अत्यधिक चिंता करना मन को अशांत कर देता है। जब हम चिंता में डूबे रहते हैं, तो हमारा मन अनिश्चितता और अस्थिरता की दिशा में जाता है। यह हमें असंतुष्ट, अस्थिर और दुखी बना देता है, जिससे हमारा मन व्याकुल हो जाता है। इसलिए हमें चिंता को अपने मन से दूर रखना चाहिए और प्रत्येक स्थिति को स्वीकार कर खुद को शांति और सामंजस्य में रखना चाहिए। चिंता को दूर करने के लिए हमें ध्यान और सकारात्मक विचारों का संचार करना चाहिए। इससे हमारा मन शांत और स्थिर होता है और हम अपने जीवन को सकारात्मकता से जीने की क्षमता प्राप्त करते हैं। चिंता को दूर करके हम स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। नियमित रूप से ध्यान करने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है, और अपनी पसंद का काम करने से मन खुश होता है और तनाव भी कम होता है। हमें हमारे मन को शांत रखने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। धैर्य रखें और धीरे धीरे इन आदतों को छोड़कर आप एक शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, अशांति का कारण हमारा मन ही होता है, जो हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। यह हमारे मन की स्थिति, हमारी अशांति और शांति का प्रमुख कारण होती है। हमारे मन से मतलब है हमारी मानसिक स्थिति, भावनाएं और मनोबल। अगर हमारा मन संतुलित, स्थिर और प्रेरित होता है, तो हम शांति और समृद्धि की दिशा में अग्रसर होते हैं। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।